राधे राधे। आप सभी ज्योतिष प्रेमियों का, ज्योतिष में श्रद्धा रखने वाले सभी साधकों का हम स्वागत करते हैं हमारे इस YouTube चैनल में, जहां हम वैदिक ज्योतिष को धीरे धीरे समझ रहे हैं। ग्रहों के गुण स्वरूप को हम समझ चुके हैं, राशियों के गुण स्वरूप को हम समझ रहे हैं। क्यों समझ रहे हैं? क्योंकि जब तक हम जानेंगे नहीं कि किस ग्रह से किन बातों का विचार किया जाता है, जब आपके पास प्रश्न आ जाएगा पिता का विचार कैसे करें, भाव तो आप देखोगे ही। जिनको भी ज्योतिष में नॉलेज है वो कह देंगे नाइन्थ हाउस को देखना है, लेकिन ग्रह भी तो है। नाइन्थ हाउस को देखना है, नाइन्थ हाउस में जो राशि है उसके लॉर्ड को भी तो देखना है। तो राशि का भी महत्व है, भाव का भी महत्व है, ग्रह का भी महत्व है, सभी चीजों का महत्व है। और जब तक आप ये गुण स्वरूप नहीं समझोगे तब तक आप प्रिडिक्शन करोगे कैसे? इसलिए ये गुण स्वरूप समझना परमावश्यक है। और इसी क्रम में देखिए, आज पाठ संख्या है 42, 42 नंबर पाठ। इससे पूर्व 41 पाठ हो चुका है। किस रिगार्डिंग? बेसिक ज्योतिष में। बेसिक फंडामेंटल्स पहले क्लियर होना चाहिए। पहले हम ज्योतिष में राशि ग्रहों को समझ लिए अच्छे से, अब राशियों को समझ रहे हैं। राशि के क्रम में आपने समझा पुरुष राशि के बारे में, क्रूर राशि के बारे में, विषम राशि, स्त्री राशि, सौम्य राशि, सम राशि, ये सब आपको क्लियर हो चुका। चर राशि, स्थिर राशि, द्विस्वभाव राशि, ये क्या होता है, इससे फल कथन कैसे करते हैं, ये आपने समझा। तत्वों के बारे में समझा अग्नि तत्व, पृथ्वी तत्व, वायु तत्व, जल तत्व, ये आपने समझ लिया। फिर हमने गुणों को समझा, सत्व गुण, रजोगुण, तमोगुण। जातक का स्वभाव कैसा होगा, ये रजोगुणी होगा, तमोगुणी होगा, सत्वगुणी होगा, क्या होगा, ये हम समझ चुके। फिर हमने वात, पित्त, कफ को समझा, क्योंकि जानते हैं शरीर में रोग कब होता है, जब इन तीन दोष में असंतुलित होते हैं। ये तीनों वात, पित्त, कफ, जब इनमें असंतुलन हो जाता है तभी आपको रोग होता है, ये भी हम समझ चुके। वर्णों को हमने समझा कि किस ग्रह से किस वर्ण का विचार करते हैं। 4 वर्ण होते हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। और यहाँ पर जो वर्ण बताया गया है वो आपके जाति से, जन्म जात, परिवार से नहीं बताया गया है, क्योंकि आपका कितना भी बड़ा कुल में जन्म हुआ हो उससे आप बड़े नहीं होते। आपका कर्म बताएगा, आपका स्वभाव बताएगा आप कैसे हो। भले ही आप ब्राह्मण परिवार में, ब्राह्मण गोत्र में जन्म लिए हो, लेकिन अगर मांस मदिरा का सेवन है, व्यभिचार है, गलत आचरण है, तो आप श्रेष्ठ नहीं हो। भले ही कहते रहो कि हम ब्राह्मण हैं, पूजनीय, नहीं, बिल्कुल नहीं है। ऐसे ब्राह्मणों को अधम कहा जाएगा, वो ब्राह्मण कहलाने के लायक नहीं है। क्योंकि केवल जन्म मात्र से भाई आप कैसे बड़े हो गए, आपका कर्म बताएगा आप कैसे हो। ब्राह्मण वास्तव में ही वही है जो सुशील है, विनम्र है, परम विद्वान है, लेकिन बहुत विनम्र है, सभी को सम्मान दे, अपना सम्मान न चाहे। तृणादपि सुनीचेन तरोरपि सहिष्णु नाम। तृण से अधिक, तिनके से अधिक दीन भाव हो, और वृक्ष से अधिक सहिष्णु हो, सभी को अपना परिवार समझे। वसुधैव कुटुंबकम, ये सब फिलॉसफी जिनका है, जो इसको मानते हैं, जिनमें लोभ नहीं है, किसी के प्रति ईर्ष्या नहीं है, कोई उनसे आगे बढ़ जाए और वो ईर्ष्या करे, वो ब्राह्मण का स्वभाव नहीं है। इसलिए स्वभाव बताएगा आप कैसे हो। और ब्राह्मण वर्ण की राशि क्या क्या थी? कर्क राशि, वृश्चिक राशि, मीन राशि। क्षत्रिय वर्ण की राशि क्या क्या थी? मेष राशि, सिंह राशि, धनु राशि। और वैश्य वर्ण की वृषभ राशि, कन्या राशि, मकर राशि। और शूद्र वर्ण की मिथुन राशि, तुला राशि, कुंभ राशि। आज समझेंगे कि कौन सा राशि कौन से दिशा को रिप्रेजेंट करता है। हम और आप जानते हैं 4 दिशाएं होती है, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। और ग्रहों के गुण स्वरूप में हम आपको बता चुके हैं कि कौन सा ग्रह किस दिशा में बलवान होता है। हमारे जो पुराने दर्शक हैं, जो उस लेक्चर को सुने हैं, वो आराम से जानते होंगे कि कौन सा ग्रह किस दिशा में बलवान होता है और कुंडली में किन भाव से किन दिशा को रिप्रेजेंट करते हैं। चलिए आज भी बता देते हैं, ध्यान पूर्वक सुनिए, बहुत सरल है। इसीलिए हम कहते हैं कि पाठ को क्रमानुसार देखिए। पाठ को क्रमानुसार अगर आप सुनोगे, एक के बाद एक पाठ देखोगे, शंका रहेगा ही नहीं, क्योंकि प्रत्येक क्लास में हम रिपीट भी कर देते हैं आप लोगों के लिए, ताकि आप लोगों को सरल हो। ये है पूर्व दिशा। कुंडली में पहला भाव पूर्व दिशा को रिप्रेजेंट करता है, 4th हाउस उत्तर दिशा को रिप्रेजेंट करता है, 7th हाउस पश्चिम दिशा को रिप्रेजेंट करता है, 10th हाउस दक्षिण दिशा को रिप्रेजेंट करता है। और पूर्व दिशा में बलवान कौन कौन होते हैं? जुपिटर और मरकरी। 4th हाउस में अर्थात उत्तर दिशा में बलवान कौन कौन होता है? शुक्र और चंद्रमा। यहां पर बलवान कौन होता है? 7th हाउस में शनि। और 10th हाउस में बलवान कौन होता है? अर्थात दक्षिण दिशा में मंगल और सूर्य। इसलिए जो लोग देखिए शनि को 7th हाउस में बुरा कहते हैं, कैसे बुरा हो जाएगा? शनि तो 7th हाउस में दिग्बली प्राप्त है। यदि आपकी कुंडली में शनि 7th हाउस में, शनि षड्बल में बलवान है
और कालपुरुष की कुंडली में अर्थात मेष लग्न की पत्रिका में शनि 7th हाउस में उच्च का होता है, इसलिए शनि का 7th हाउस में बैठना कभी भी खराब नहीं हो सकता। इसलिए शनि को 7th में बैठकर 7th में सपोज आपका शनि बैठा है 7th हाउस में और कोई एस्ट्रोलॉजर आपको बता रहा है कि शनि ने बिगाड़ दिया मैरिड लाइफ, वो गलत है। बिगाड़ ही नहीं सकता शनि, बाकी स्थिति को भी चेक करना पड़ेगा। हाँ, शनि की दृष्टि अशुभ है क्योंकि शनि मेलिफिक प्लैनेट से, वो अगर दृष्टि डालेगा तो अशुभता आएगी, लेकिन बैठने से वो प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करता। ये आगे और विस्तार से समझेंगे जब हम प्रेडिक्शन में जाएंगे, ठीक है। आज समझते हैं राशि। ग्रहों को तो हमने समझ लिया कि कौन सा ग्रह किस दिशा में बलवान होता है, कुंडली में कौन सा भाव किस दिशा को रिप्रेजेंट करता है। आज समझेंगे कि कौन सा राशि कौन से दिशा को रिप्रेजेंट करता है, और ये वास्तु में बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आप वास्तु में जाएंगे, किचन कहाँ होना चाहिए, वॉशरूम कहाँ होना चाहिए, बेडरूम कहाँ होना चाहिए, मंदिर कहाँ होना चाहिए, ये सभी दिशाओं का ही खेल है। कौन सी दिशा में क्या होने से सुख शांति समृद्धि रहेगी, उसी का जो पाठ है वो वास्तु है। तो दिशाओं को जब तक आप नहीं समझेंगे तब तक आप फलित करेंगे कैसे। वास्तु में दिशाओं का बहुत इंपॉर्टेंट है। और मुहूर्त में, जैसे आप कहीं जा रहे हो घूमने, तो किस दिशा में जाना चाहिए। सपोज कोई वेस्ट में जा रहा है तो वहां जाना उस दिन उसके लिए सही रहेगा या नहीं, तो ये सब आप दिशाओं से समझ सकते हो। तो आज हम समझते हैं राशि, कौन सी राशि कौन सी दिशा को रिप्रेजेंट करती है। आप सभी जानते हैं अग्नि तत्व, पृथ्वी तत्व, वायु तत्व, जल तत्व, 4 तत्व के राशि होते हैं। ग्रहों में 5 तत्व लिया गया था, अग्नि, पृथ्वी, वायु, जल, आकाश। लेकिन राशियों में जब तत्व का निरूपण किया गया, 4 तत्व लिया गया है, अग्नि, पृथ्वी, वायु, जल। तो अग्नि तत्व आप सभी जानते हो, पृथ्वी तत्व, वायु तत्व, जल तत्व। अग्नि तत्व राशि आप सभी जानते हो 1, 5, 9, पृथ्वी तत्व 2, 6, 10, वायु तत्व 3, 7, 11, जल तत्व 4, 8, 12। और इस क्रम में भी याद रख सकते हो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। अगर ये क्रम आपको याद है, अग्नि, पृथ्वी, वायु, जल। तो ये जो अग्नि तत्व की राशि है, मेष राशि, सिंह राशि, धनु राशि, ये पूर्व दिशा को रिप्रेजेंट करते हैं। अगर पृथ्वी तत्व की आपकी राशि है, ये दक्षिण दिशा को रिप्रेजेंट करते हैं, साउथ। अगर वायु तत्व की आपकी राशि है, ये वेस्ट दिशा को रिप्रेजेंट करते हैं, पश्चिम को। और अगर जलीय तत्व राशि अर्थात कर्क राशि, वृश्चिक राशि, मीन राशि, ये उत्तर दिशा को रिप्रेजेंट करते हैं। ऐसे ही आपको समझना है, बस हो गया। तो इसका मेन इंपॉर्टेंट रोल वास्तु में है, मुहूर्त में है। और शादी भी जब होता है ना, लोग पूछते हैं किस डायरेक्शन में हो सकता है, तो अगर आप ये सब याद रखोगे, भाव में कौन से भाव से किस दिशा का विचार करते हैं, कौन सा ग्रह किस दिशा में बलवान होता है, ये सब बात विचार करोगे तो आप प्रेडिक्शन कर सकते हो। तो ठीक है, बस इतना ही आप लोगों को याद रखना है, दिशाओं का बस इतना ही समझना है, और इसमें ज्यादा कुछ है ही नहीं। अगर आपको ये क्रम याद है तो बस याद रखिएगा, अग्नि तत्व राशि पूर्व दिशा को रिप्रेजेंट करते हैं, पृथ्वी तत्व की राशि दक्षिण दिशा को रिप्रेजेंट करते हैं, वायु तत्व की राशि पश्चिम दिशा को रिप्रेजेंट करते हैं, और जलीय तत्व राशि उत्तर दिशा को रिप्रेजेंट करते हैं। बस इतनी ही बात आपको समझना है, इतना आप समझ लेंगे तो दिशाओं को आप समझ लिए। नेक्स्ट क्लास में फिर हम राशियों के चिन्ह के आधार पर भी समझने का प्रयत्न करेंगे। ऐसे धीरे धीरे हम राशियों के गुण स्वरूप को समझने के बाद फिर भाव को समझने का प्रयत्न करेंगे कि कुंडली में किस भाव से किस बात का विचार करते हैं, क्योंकि प्रश्न आपके पास कई प्रकार का आएगा। लव मैरिज होगा, अरेंज मैरिज होगा, अब इसके साथ रिलेशन किसी के साथ है लेकिन बहुत झगड़ा हो रहा है, क्यों हो रहा है, कब तक सॉल्व होगा, सगाई होता है टूट जाता है, रिश्ता ही नहीं आ रहा है, शादी होगा या नहीं होगा। ये जितने भी प्रश्न आते हैं, जो भी प्रश्न आते हैं, जब तक आप ये नहीं समझोगे कि कुंडली में जो 12 हाउस होते हैं, ये आपका कुंडली है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9, 10, 11, 12, ये जो 12 हाउस हैं, किस हाउस से किस बात का विचार करते हैं, जब तक ये आप नहीं समझोगे तब तक आप फल कथन नहीं कर सकते। जब तक आप ये नहीं समझोगे कि किस भाव से किन बातों का विचार करते हैं, तब तक आप प्रेडिक्शन नहीं कर सकते। इसलिए इंपॉर्टेंट है ग्रह से किन बातों का विचार किया जाता है, कौन से ग्रह से किन बातों का, राशियों से कैसे समझना है, ये तो समझेंगे, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट है भाव। प्रत्येक भाव को समझना पड़ेगा, प्रत्येक भाव से हम क्या क्या बात विचार करते हैं, तब आप आराम से प्रेडिक्शन कर सकते हो। जब तीनों आप ग्रहों को समझ जाओगे, राशि को समझ जाओगे, भाव को समझ जाओगे, आप प्रेडिक्शन कर लोगे, बहुत अच्छे ज्योतिषी बन जाओगे। इसीलिए अच्छे से ज्योतिष में ध्यान दीजिए, मन लगाकर पढ़िए और पुस्तक पढ़ते रहिए।
बुक्स आप पढ़ेंगे वहां पर और आपको मदद मिलेगा, क्योंकि वहां संस्कृत में पहले श्लोक कहा गया है, फिर हिंदी में उसका व्याख्यान किया गया है। तो वो पढ़ने से आप और अच्छे से क्लियर होंगे। और जितना आपको, देखिए ज्योतिषी अगर होना चाहते हो, ज्ञान का भूख होना चाहिए, वही ज्योतिषी होगा कि मैं ज्यादा से ज्यादा प्राप्त कर लूं। तो किताब आप पढ़ोगे तो एब्सोल्युटली आपको लाभ होगा, बहुत बातें आपको मिलेंगी। और आप प्रैक्टिस करेंगे, अभ्यास करेंगे तो आप अच्छे ज्योतिषी बन जाएंगे, इसमें कोई संशय नहीं है। क्रमानुसार पाठ को पढ़ते रहिए, बहुत अच्छे से आप लोग सीख रहे हैं, आगे अच्छे से सीख जाएंगे। बस धैर्य पूर्वक, धैर्य रखना है, पेशेंस होना चाहिए। प्रत्येक ज्योतिषी में, ज्योतिषी क्या, प्रत्येक जो भी फील्ड में आप हैं, पेशेंस अगर नहीं, आप सीखने का धैर्य तो होना चाहिए। और धैर्य ही नहीं है, आप कैसे सक्सेस हो गए। पेशेंस रखिए, ध्यान पूर्वक सुनिए, आप बहुत अच्छे से ज्योतिष सीख जाओगे। आज के लिए इतना ही रखते हैं। राधे राधे।